क्लियर बताता हूँ इस बात ने भी। ये बीजेपी का बी टीम है। किस तरह का इसको आप खुद की पार्टी या मुख्यमंत्री बने खुद? ये बीजेपी ही इनको भेजने की कोशिश करती है। आम किस तरह तक हो आपकी बीजेपी ही ले रहे, बीजेपी की बी टीम है, वह किस तरह तक हो आप? मैं दिखने लग रही है। अब ये सरकार होते हुए भी उसको तो सारा खर्चा मिल रहा है सरकार की तरफ से है सारा। अच्छा, मतलब बीजेपी राजकुंड चुनाव लड़ा तो नुकसान तो बीजेपी ने, बीजेपी की तो वोट काटेगा वो। बीजेपी के नहीं करते, और किसके कटेंगे? ये कांग्रेस के और लोकदल के कटेंगे। तो यहाँ जींद के अंदर क्यों है? अब ये बलराज कुंडू है, बलराज कुंडू का यहाँ पर क्या है असली देखा जाए तो क्या है? हमारा आदमी ने खड़े नहीं होने देती है। मैं नहीं राजकुंडू ने बसे चला रहे फ्री में छोड़िया खातर, ये सभी तो है। ये जो हमारे बलजीत रेड्डी भी चला रहे हैं। तो लक्ष्य। नमस्कार, मैं मनीष कुमार। फिलहाल जींद है और हरियाणा की राजनीति की बात करें, 2024 चुनाव आने वाले हैं, लेकिन जींद राजनीति का गढ़ बता जाओ है। कोई भी पार्टी हो, कोई भी नहीं, तो जींद में आकर रैली करा है। आपने बता दिया पहले हुड्डा साहब ने भी जींद में करी थी, और इससे पहले दिग्विजय चौटाला ने कहा था कि जींद को चंडीगढ़ बनावांगे, राजधानी बनावांगे। तो जितने भी राजनीतिक दल हैं सारे के सारे जींद में फोकस रखा है, राजनीति का गढ़ है। लेकिन कितना जींद में विकास होया है? और आने वाली 19 तारीख को, परसों ही, बलराज कुंडू जो खुद की पार्टी बना रहे हैं, मुख्यमंत्री बनने के सपने देख रहे हैं, वो भी अपनी रैली कर रहे हैं। तो बलराज कुंडू को लेकर ना जो भी और राजनीतिक दल है उनको लेकर ना जींद वाले क्या विचार है, तो ताऊ जी हमारे साथ हैं, सारी बातचीत कराएं जींद की राजनीति पर। ताऊ जी नाम बता दें अपना। मेरा नाम है भाई राजेंद्र भाबर जैन नंबरदार, ताऊ जी बरसोड़ा से। ताऊ जी, जींद राजनीति का गढ़ बता जाओ है, जितने भी दल हैं सारे के सारे जींद में रैली कराए। दिग्विजय तो कह रहा था राजधानी बनाया जींद ने, कोई कुछ का इतना विकास करा दें, बहुत बड़ी घोषणा करी जाओ है। 19 तारीख को बलराज कुंडू की खुद की रैली है, जो खुद मुख्यमंत्री बनने के सपने देख रहा है। तो क्या कहोगे जो जींद के ऊपर राजनीति करी जाए, और कितना विकास है जींद में, किसने करवाया है? मैं हल्का का किसान का नेता होते हुए, जिला जींद का बीकेयू का प्रधान होते हुए, जींद ब्लॉक का, उसके उदाहरण के तौर से मैं जो अपनी राजनीति के तौर से हम आप देख रहे हैं उसको मैं बता रहा हूँ। और आप का हरियाणा हलचल पत्रकार के आप यहाँ पहुँचे, आपका तहे दिल से मैं स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ भाई। बलराज कुंडू जो असल तो कोई भी यहाँ पर जो भी जितने भी राजनीति का दल हैं, दल क्या ले चाहे उनके घर बना लो, वो जितने भी राजनीतिक होती है, जींद जिला सबसे पिछड़ी जाति में है, एक किस्म का न्यू समझो, मतलब सबसे पिछड़े हुआ है। लेकिन उरा सबसे पहला राजनीति चमकाई जावा है। जींद हरियाणा के 7 जिले होते थे जब हमारी पढ़ाई थी, उस टाइम में 7 जिलों के अंदर जींद जिला का नाम तीसरा नंबर था, उससे ऊपर 2 थे, तीसरा जिला मतलब जींद था। तो जींद के अंदर राजनीति के लोग जितने भी हैं, चाहे वो फरीदाबाद है, चाहे बल्लभगढ़ है, चाहे मतलब क्या नाम है सरसाकुला अम्बाड़ा है, चाहे कोई भी, जींद की क्या ऐसी धरती है जो उन रैली यहीं करनी पड़ती है। जब एमएलए एमपी बनते हैं वहाँ पर, तो यहाँ जींद के अंदर क्यों है? अब ये बलराज कुंडू है, बलराज कुंडू का यहाँ पर क्या है असली देखा जाए तो क्या है? जब अपने एरिया में करो ना, ये हमारा आदमी ने खड़े नहीं होने देती है। मैंने यही रोला है, अगर जींद जिले का, जींद प्रॉपर जींद का एमएलए एमपी ना बने, टिकट तो जींद वाले देगा बलराज कुंडू है, टिकट देगा उन्हें आदमी ने दूसरी। ये मैं देखो क्लियर बताता हूँ इस बात ने भी, ये बीजेपी का बी टीम है। किस तरह का इसको आप खुद की पार्टी या मुख्यमंत्री बने खुद? ये बीजेपी ही इनको भेजने की कोशिश करती है आम आदमी को। अब कांग्रेस का कैसे करे और लोकदल का कैसे हम पाड़ें। और जेजेपी तो अपनी उसकी बी टीम थी जब ही तो उसके अंदर गया, और लोगों ने विश्वास किया था इस पे जेजेपी पे, दुष्यंत चौटाला के ऊपर, जो डिप्टी सीएम बने बैठे हैं आज। डिप्टी सीएम का मतलब क्या था कि भाई यहाँ पर हमारा जो कहते हैं राजधानी बनावांगे जींद जिले को। जींद जिला राजधानी कहाँ बनाया? पिछड़ा वर्ग कर रखा है किस्म का जींद में, हर जाति। साहब जी 19 तारीख को बलराज कुंडू की रैली है, उसको लेकर क्या कहोगे भाई? लोग पहुंचेंगे? देखो हमारे जींद में बलराज कुंडू का कोई वो नहीं है। लोग दिखावा शिक्षा जो भी किसी भी तरीके से कोई भी जाता है आता है तो वो जाओ, हमने कोई का किसी ने टिकट देंगे तो आप वोट नहीं दोगे उनको? भाई नहीं, हम नहीं देंगे। क्यों? आपके भाईचारे में किसी ने टिकट देंगे? जींद कहना मेरे दिमाग से तो किसान आंदोलन के अंदर मैं तो ये कहता हूँ जो हमारा वजूब है, हमारा किसान का ही नेता उठना चाहिए,
ना कि जो बलराज कुंडू है वो पहले भी राजनीतिक है, उसने इस्तीफा देकर तो हमारे बीच में नहीं आ रहा नहीं। वैसे तो राजनीतिक में था वो भी, उसको बीजेपी ही आगे उकास रही है। किस तरह तक हो आपकी बीजेपी ले रहे, बीजेपी की बी टीम है, वह किस तरह तक हो आप? मैं दिखने लग रही है। अब ये सरकार होते हुए भी उसको तो सारा खर्चा मिल रहा है सरकार की तरफ से है सारा। अच्छा, मतलब बीजेपी दे रही है। हाँ, जितना भी सारे भी ये सब हर आदमी कहता हूँ, मैं तो ये कह रहा हूँ। अगर बलराज कुंडू चुनाव लड़ा तो नुकसान तो बीजेपी ने, बीजेपी की तो वोट काटेगा वो। बीजेपी के नहीं करते, और किसके कटेंगे? ये कांग्रेस के और लोकदल के कटेंगे। मतलब उड्डा चला नुकसान है। हाँ, असलियत है। मतलब बीजेपी को फायदा होगा अगर कोई कैंडिडेट है उतारा है तो बलराज कुंडू। बलराज कुंडू किसान के हित में बिल्कुल नहीं है। वो तो जब भी हमने देख लिया था, मैं उसकी जो रैली करी थी, क्यों आंदोलन में सहयोग नहीं था बलराज कुंडू का? भाई क्या सहयोग था, किस राजनीति का था? जैसे एमएलए ये क्या नाम है अभय चौटाला ने इस्तीफा दिया था, ये बलराज कुंडू ने बसें चला रहे फ्री में छोड़िया खातर, ये सभी तो है। ये जो हमारे बलजीत रेड्डी भी चला रहे हैं, लक्ष्य वाला है। तो ये तो जो चला रहे हैं लक्ष्य, जो हमारी, हम तो ये पहले कहते हैं लड़कियों के लिए जो भी चलाओ तो अच्छी बात है, अच्छी बात है। वो तो हमारा एक धन्यवाद, हम उन आदमियों का धन्यवाद भी करते हैं क्योंकि हमारी लड़कियों की सोची। अब भाजपा ने क्या सोची हमारे बारे में? लड़कियों के जगह जगह केस होते हैं, रोजाना होते हैं होते हैं, लेकिन बलराज कुंडू तो बसें चला रखी हैं, तो अच्छा काम तो कर रहे हैं समाज में भाई अब मैं तो डटे नहीं करता। अब बलजीत रेड्डू है, अब अपनी सीट के चक्कर में वो भी अपनी है, वो भी उड्डगी हैं। और ये भी बलराज जो कुंडू है, मैं आज भी कह रहा हूँ और फिर भी कह रहा हूँ, ये डिप्टी सीएम और जो हैं सारे इनके मिले जुले हैं। मैं तो राजनीति में रह चुका हूँ, पहले फरीदाबाद में रहा था, मैंने पता है इन बातों का। बलराज कुंडू खुद कहा भाई किसान का बेटा हूँ, फौजी का बेटा हूँ। किसान के बेटे कौन कौन ही? किसान के बेटे सारे हैं। अब जिसने जमीन अपने सीएम है, अब वो भी नहीं कहा, यहाँ खटखड़ा आने के बाद में कहा था, बरसोड़ा के अंदर भी कहा था उसने, जींद भी कहा मैं मेरा अक्षेत्र है ये। वो क्या किसान का कौन ही? फिर बेटे तो सारे किसान के हैं। किसान को तो मारने लग रहे हैं, बेटे थोड़े हैं ये तो कर्जवान करने लग रहे हैं और भी कर्जवान करते आ रहे हैं किसान को। अब कपासें हैं जी, किसान की सारी बाड़ी खत्म होगी। तो चलो ये तो बीजेपी है, बलराज कुंडू तो नहीं है। अगर बलराज कुंडू मुख्यमंत्री तो आप कंधे की बलराज कुंडू की सरकार में इस तरह काम है, उनकी तो सरकार आओगी तभी तो कुछ कैश को आपकी इस तरह काम करें। ये बीजेपी का ही आदमी है, मैंने पता है इनका नीचे नीचे। अच्छा हाँ, तो 2024 में किसी सरकार चाहो, किसा मुख्यमंत्री चाहो? देखो सरकार तो किसान के बारे में हुड्डा साहब ने भी अच्छा काम किया था, और किसान के लिए तो देवीलाल ने भी काम अच्छा किया था। देवीलाल का तो ये दुष्यंत चौटाला ने नाश कराया, नहीं तो सरकार पीछे इनेलो की जी। और मैं तो ये कहता हूँ इनेलो का हो चाहे कांग्रेस का हो, कोई भी हो, मैंने आज तक है नहीं, जब से किसान आंदोलन चलिया मैंने किसी का झंडा नहीं चलिया, आज तक नहीं चलिया। चाहे वो कांग्रेस का है, चाहे लोकदल का है, चाहे वो बीजेपी का है, जेजेपी का है, कोई भी हो। मैं ये कहता हूँ हमारा वो है भी नहीं ये काम झंडा उठा के चलना। हम तो अपना किसान ही झंडा उठाएंगे। तो ताव तक पर 19 तारीख की रैली आप देख लो कितनी भीड़ होगी जींद में भाई। ना मानो कौन लोग आएंगे, रैली जींद जाओगे या बाहर मेरे सुनो, रैली चाहे आज पत्रकार करने लग जाओ, रैली में तो उसमें भी चले जाएंगे। देखने का ये आज लोग क्या देखे हैं तमाशा, कौन कितना कितना पानी में देखने के लिए। रैली की भीड़ का पता लगा कितना रुझान है, रैली से ही कोई पता नहीं, ये सब सामने खवाना पियाना सब सौदा ये चलता है, हर आदमी का चलता है रैली का। और मैं ये कहता हूँ मेरी तो जींद की बात बता रहा हूँ मैं और हल्कों के हम कंधे नहीं, हमारे जींद के अंदर तो हम तो ये कहते हैं जो किसान के हक में लड़ाई लड़े तो आगे आवे। हमारा भी एक जींद जिले के अंदर कई ऐसे हो रहे हैं। अब ये कृष्ण मिड्डा है, अब कृष्ण मिड्डा ने हमारे गाँव के अंदर क्या किया? कुछ नहीं करा। क्या हमारे खटखट टोल प्लाजा के ऊपर बलराज कुंडू आया और सभी पार्टियां आई और सबको माइक देने से मना भी कराया। किसी पार्टी को हमने वो नहीं दिया। हुड्डा साहब आए, हुड्डा साहब को भी नहीं माइक दिया। तो ओम प्रकाश चौटाला आया, उनको भी नहीं दिया। अभय चौटाला आया, उसको भी नहीं दिया। जेजेपी का कोई वर्कर हमारे पास में को बीच में आते थे, वो
अब वो नीचे नीचे गाइडिंग दूसरे हिसाब से करते थे, हमें पता है उन चीज़ों का। हम तो ये कहते हैं जैसे हमारा टुकड़ा कराया, हम किसानों के ऊपर तो हवन के ऊपर भी हवन किए, हवन के अंदर तो मुद्दे हमारे ऊपर केस किए गए। अब ये जेजेपी ने मर्सन रेस कराई, यहाँ खटखट टोल प्लाजा से लेकर उचाना तक की, उसके अंदर क्या रास्ता नहीं रुका? उसके अंदर भी तो केस उनके ऊपर भी तो होना चाहिए जो रास्ते रोके हैं। रास्ता तो उन्होंने रोका, हमने तो एक हवन किया था। अगर हमारे हवन के अंदर भी जो मकान का मुहूर्त करते हैं या और कोई चीज़ काम करते हैं, गाड़ी लेके आते हैं मुहूर्त करना, तो हमारा तो ये मतलब फिर वो हो गया, घर में मरना हो गया। हवन के ऊपर भी केस होते हैं तो फिर कैसे करेंगे? ये सरकार तो ऐसी है। अब बलराज कुंडू और भी मैं ये कह रहा हूँ, बलराज कुंडू और ने जब हमारे बारे में जब यहाँ सोचते, आगे क्यों नहीं पाता था वो, ये पीछे हट जाते, लठ लग दे हमारे लग। जींद की राजनीति अब बातचीत करिए, सारे नेता जितने भी दल हैं जींद में क्यों रैली करा है? जींद में किसने विकास करा था? विकास करा किसी ने जींद में? भाई जितने भी हमारे राजनीतिक जींद के अंदर हुई है, और आम जनता जींद से ही राजनीति करके चली है, कोई भी किसी भी प्रकार का है। उस आदमी ने जो यहाँ से राजनीति कराया, जिसने यहाँ का एमएलए भी जीता है, सारा हुदा कराया, सरकार भी बनाई थी उनकी। आज तक हमारे यहाँ पर जींद जिले के अंदर जितना भी कोटा एमएलए का और एमपी का आता है नौकरियों का, वो पानीपत के अंदर और गुड़गांव के अंदर लगता है। हमारा जींद जिले का, हमारे हिसार का जो कोटा है वो भी वहीं लगता है। जींद और हिसार अब पिछाड़े जा रहे हैं, और भिवानी, तीनों जिले अब पिछाड़ दिए। हमारे एक चीज़ लगी है, एक तो ये बड़े खंबे बिजली के, जिसके नीचे सब्जी नहीं बो सकते हम। अच्छा, सब्जी भी खत्म हो जाती है, पौधा भी नहीं लगा सकते, पौधा का फल है जो वो भी नहीं लगा सकते हम, उसको भी मात्रा खत्म कर देती है। हमारी सब्जियों के अंदर भी नुकसान है, क्योंकि इसकी किरण फैलती है तो हमारी सब्जियों की फसल के और नुकसान करती है। और उसका नीचे कुछ फसल भी कौन लगा सकते? नहीं लगा सकते, नहीं लगा सकते। अगर लगाएंगे तो वो हमारे ऊपर केस है। जींद के अंदर किसी ने भी विकास नहीं करा रखा है। एक रानी तालाब था हमारा, ये रानी तालाब को भी खोसा जा रहा था, इसको भी पार्क बनाने की कोशिश कर दी थी। एक हमारा एक ही चीज है जींद जिले के अंदर, और हमारे बताओ कोई जींद के अंदर कोई कुछ चीज है तो कोई चीज की मसूरी की चीज नहीं है हमारे जींद के अंदर। कोई फैक्ट्री, हाँ, और उसे भी कब्जा हो गया था, पार्क बनाने की कोशिश कर रही थी। और पार्कों के अंदर क्या है, पशु पक्षी है, पौधे है, और है कोई भी चीज़ है, हर चीज़ तो हमारी है, लेगा कहाँ से? फिर पानी पियेंगे तो यहीं से पियेंगे पशु पक्षी भी। अब वही उसे रुझान को बंद करते हैं। तो जींद के अंदर विकास किसी ने नहीं करा, लेकिन बड़ी बड़ी रैलियां जो बड़े बड़े लीडर है, बड़े बड़े दल कर राजनीति करे हैं, और तो राजनीति शुरू करा, लेकिन विकास कितना कराया है वो ताऊ जी बातचीत करी है। और 19 तारीख को बलराज कुंडू की जो रैली है उसमें बताया कि बीजेपी की बी टीम है, क्योंकि अगर बीजेपी और जो बलराज कुंडू अगर चुनाव लड़ा है तो उसका सरासर फायदा जो बीजेपी को होगा, वोट है जो इनेलो के और कांग्रेस के कटेंगे। तो आपने इस वीडियो को शेयर करना है, आपके सोच विचार अपने कमेंट में देने हैं, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। ओके दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।